नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज हम बात करेंगे जनता मांगे जवाब में सदन में गूंजे अवैध कॉलोनियों के मुद्दे को लेकर। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी में है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ऐलान किया है कि 3 महीने में कड़ा कानून लागू होगा। सवाल यह है कि क्या यह सच में शहरों को व्यवस्थित करने का ईमानदार तरीका है या फिर चुनावी साल से पहले सख्त छवि दिखाने की राजनीतिक रणनीति। हजारों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर की कमाई लगातार प्लॉट खरीदने में गुजार दी है। अगर कॉलोनी अवैध निकली तो जिम्मेदार कौन होगा, बिल्डर, अफसर या खरीदार? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार कड़ा कानून लेकर आने जा रही है। अवैध कॉलोनी से प्रदेश में तमाम शहरों में हो रहे अनियमित विकास को रोकने के लिए प्रदेश सरकार अगले 3 माह में कानून लेकर आएगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनी पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। अवैध कॉलोनी के मुद्दे पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने साफ कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनी निर्माण किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे खुद भी अवैध कॉलोनी के विरोध में हैं और सरकार ऐसी गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाएगी। कैलाश जी इस विभाग के मंत्री हैं, जो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, लेकिन मैं भी पक्ष में हूँ कि अवैध कॉलोनियों में बंदिश लगना चाहिए। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जयवर्धन सिंह ने कहा कि बीजेपी के संरक्षण में ही अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर मास्टर प्लान लागू नहीं किया जा रहा ताकि अवैध कॉलोनियों का खेल चलता रहे। कि जो अवैध कॉलोनी लगातार बढ़ती जा रही है, ये सीधा जुड़ा हुआ है मास्टर प्लान से भी। जान करके भाजपा सरकार मास्टर प्लान नहीं ला रही है ताकि जो भी इनके लगे हुए बिल्डर हैं, ये लोग लगातार अवैध कॉलोनी काटते रहे। सरकार 3 महीने में कड़ा कानून लाने की बात कर रही है, तो वही विपक्ष से राजनीतिक संरक्षण और चुनावी रणनीति बता रहा है। हकीकत ये है कि प्रदेश के कई शहरों में हजारों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदे। अगर ये कॉलोनियां अवैध साबित हो गई तो सबसे बड़ा संकट उन्हीं आम लोगों पर आएगा। क्या सरकार बिल्डरों और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगी? सवाल अब यही है कि अवैध कॉलोनियों पर सख्ती का ये ऐलान जमीन पर कितना उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो देखा आपने किस तरीके से सदन में आज अवैध कॉलोनी के मुद्दे पर चर्चा हुई है। गहमा-गहमी का माहौल भी रहा। सत्ता पक्ष ने अपने ही सरकार के मंत्रियों को घेर कर जवाब तलब किया है। हालांकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर जवाब भी दिया है। 3 महीने का समय भी मांगा है। अब देखना होगा 3 महीने के बाद की तस्वीर क्या होगी। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन सक्सेना जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, शिंपी अग्रवाल जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही प्रवेश गौतम जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत करेंगे सचिन सक्सेना जी, आप ही से कर लेते हैं। चूंकि सरकार भी आपकी है, सवाल भी आपकी मंत्री विधायक रीति पाठक महोदय ने उठाया है। ये कोई पहला वाक्य नहीं है सचिन जी। 19 दिसंबर 2024 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यही मंत्री थे कैलाश विजयवर्गीय। तब भी बैरसिया के मुद्दे को लेकर विधायक विष्णु खत्री ने अवैध कॉलोनियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। आज एक बार फिर से आपके ही विधायिका ने मुद्दे को उठाया है। 2024 और 2026 है, समाधान नहीं निकल पा रहा। सचिन जी, क्या आगे भी इसी तरह की तस्वीर देखी जा सकती है? कपिल भाई साहब, तो आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरी को पैनलिस्ट शिल्पी जी को और वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवेश जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ऐसा नहीं है कपिल भाई, हमारी सरकार शुरू से इन सब चीजों को लेकर बहुत गंभीर रही है और संवेदनशील रही है। कोई भी ऐसा काम होता है जिसमें कहीं संलिप्तता पाई जाती है, कोई अवैध निर्माण होता है, कोई अवैध रूप से कॉलोनियों का बसने का कार्य होता है, तो उस पर न सिर्फ कार्रवाई करती है अपितु उन बिल्डर और उन कॉलोनाइजर के विरुद्ध भी कार्रवाई होती है, उनके विरुद्ध भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होती है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार किसी प्रकार से ऐसे अवैध निर्माण को या अवैध कॉलोनियों को प्रश्रय देने का कार्य बिल्कुल नहीं करती है
और ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण मेरे आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं। अभी कुछ ही समय पहले की बात बताता हूँ, कटनी में 3 कॉलोनियां थी जिसके ऊपर जो वहां पे निर्माण हो रहा था उसको जमींदोज किया गया और उस पर 3 जो कॉलोनाइजर थे उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। मैं अगर भोपाल की बात करता हूं तो भोपाल में अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ, हुजूर क्यों उठा लीजिए, नीलबढ़ उठा लीजिए, रातीबढ़ उठा लीजिए, इसके अलावा कोलार का क्षेत्र उठा लीजिए। ऐसे अनेकों अनेक जगह है जहां पे भी शिकायत आती है, जहां पे भी संज्ञान में चीजें आती है, उस दिशा में कार्य करते हुए सरकार कठोर नीति अपनाती है और उन लोगों के विरुद्ध जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध पूर्ण रूप से कार्रवाई करती है और सशक्त कार्रवाई करती है, एफआईआर दर्ज करती है और उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होती है। देखिए हमारी सरकार ने शुरू से अच्छा, इसमें एक चीज और भी विशेष रूप से कपिल भाई ध्यान में रखी जाती है कि जो लोग वहां बस चुके हैं जिस कॉलोनियों में, उनका जो हित है, उन रहवासियों का जो हित है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए भी सरकार हमारी कार्य करती है। तो इसके पूर्व हमने देखा था कि वर्ष 2016 तक की जितनी अवैध कॉलोनियां थी उनको वैध करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई थी। तो ऐसी कॉलोनियां जहां पे ऑलरेडी लोग बस चुके तो उनका कोई कसूर नहीं है। जो बिल्डर ने अगर कई कॉलोनी गलत काट दी तो जिन्होंने प्लाट ले लिया उनका तो क्या कसूर है। तो इसलिए उनको वैध करके जो एक शासकीय प्रक्रिया होती है उसके तहत उनको वैध करके उनको वहां की व्यवस्था आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से जयवर्धन सिंह साहब आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है कॉलोनियों को पहले वैध कॉलोनी बसाई जाती है, अवैध कॉलोनी बसाई जाती है, फिर उनको वैध किया जाता है, उसके पीछे जो है कि पूरा एक जो है रणनीति काम कर रही है, यानी कि कुल मिला के उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को आप जागरूक करें ताकि वो ऐसे अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना लें, उनके बनाए मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, उनका क्या कसूर है? ये तो बिल्डर की करतूती है ना। तो मुझे लगता है कि कार्रवाई करने के बजाय पहले जागरूक करें, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करें, तो शायद मुझे लगता है कि इस पर सफलता हाथ लगेगी। सचिन जी देखिए निश्चित रूप से मैंने अभी अपने इसके पूर्व मैंने वक्तव्य में आपको स्पष्ट किया है कि हमारी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे जो भी लोग हैं उसमें जो एंड यूजर है, जो आखिरी में घर बना रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। जो बिल्डर ने अगर कहीं गलती करी, कॉलोनाइजर कहीं गलती करी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करता हूँ, आपने उनका जिक्र करा बिहार विधायक जी का, तो आरिफ नगर हो गया, भोपाल की बात कर रहा है, अपन बहुत इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। आरिफ नगर हो गया, इसके अलावा अभी ईश्वर नगर हो गया, खानूगांव जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, वो ऐसे कई अनेक क्षेत्र हैं जो अभी अवैध कॉलोनियों के रूप में बसे हैं। इसके पूर्व में हमारी सरकार के पूर्व में बसे हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं, जिस प्रकार से वो लोग करते हैं कि ये कॉलोनाइजर को एडवांटेज दे रहे हैं, तो आपके कार्यकाल में जितनी कॉलोनियां बटी तो क्या आप कॉलोनाइजर को एडवांटेज देने कार्य कर रहे थे? हमारी सरकार में तो बिल्कुल रणनीति तैयार की गई है। एक साथ इंदौर में अभी 56 ऐसी कॉलोनियां जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है और लगभग 38 उसमें कॉलोनाइजर है जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। अगर उज्जैन की आज बात करता हूं तो मात्र 2 दिन पूर्व की बात कर रहा हूं। 2 दिन पूर्व सिंहस्थ क्षेत्र में जो कि स्थायी निर्माण जहां पे करने का प्रयास किया जा रहा था, तो लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कई स्थायी निर्माण वहां से जमींदोज किए गए, उनको तोड़ा गया है। उज्जैन के क्षेत्र की मैं बात करता हूं तो आगर रोड पे अनेक कॉलोनियां हैं जो 3 महीने। सचिन जी कम शब्दों में जवाब चाहूंगा, 3 महीने बाद क्या तस्वीर नजर आएगी, जरा उसकी हमें भूमिका बता दीजिए शॉर्ट में। देखिए निश्चित रूप से कपिल भाई, जो 3 महीने बाद कानून जो बनने जा रहा है, जो माननीय कैलाश विजयवर्गीय ने जिसकी बात की है, तो निश्चित रूप से वो कानून अभी जो वर्तमान में कानून है इससे और ज्यादा कठोर होने वाला है। जो मुझे जानकारी प्राप्त है उसमें सजा का प्रावधान भी बढ़ेगा और उसमें अर्थदंड का प्रावधान भी बढ़ने वाला है। और इसके साथ ही साथ 45 दिन का उसमें एक समय सीमा भी तय की जाएगी जिसके अंतर्गत कार्रवाई भी करना है, और अगर बिल्डर नहीं करता है तो उसकी जमीन भी जब्त की जा सकती है और कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध सरकार जो कार्रवाई करेगी उसका खाना जो उस बिल्डर को भुगतना पड़ सकता है। इस कानून के तहत इतना कठोर नियम लेकर आने वाले हैं कि कोई भी भविष्य में इस प्रकार के कार्य करने के लिए 10 बार सोचेगा। शिंपी जी, यहां पर कठोर कानून की बात कही जा रही है, 3 महीने का इंतजार रखिए, लेकिन जयवर्धन सिंह साहब तो कह रहे हैं कि ये सब पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, अवैध कॉलोनियां बसाई जाती हैं, फिर उनको वैध किया जाता है, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आरोप कहां तक सही है, और अगर सही है तो उनको कैसे पुष्टि की जाए? तो चूंकि सचिन जी बोल रहे हैं कि कार्रवाई हुई है, कटनी में कार्रवाई हुई है, भोपाल में कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई की बात अगर जयवर्धन सिंह साहब कह रहे हैं तो खानूगांव को क्यों भूल जाते हैं, ईश्वर नगर को क्यों भूल जाते हैं? वो ये भी कह रहे हैं। आदरणीय कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी 25 सालों से कानून खेल रही है, लेकिन जमीन के ऊपर किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती है। देखिए, कुछ प्राकृतिक मंजर ऐसे होते हैं जिसके आगे न तो सरकार की कोई सफाई काम करती है, न कोई दलील, न कोई आंकड़े काम करते हैं। आपने देखा होगा अभी पिछली 2 बारिश में पूरे मध्य प्रदेश का क्या मंजर था। जैसे ही थोड़ी सी भारी बारिश हमारे क्षेत्रों में होने लग जाती है तो आवासीय क्षेत्रों के अंदर पानी भर जाता है, लोगों के घर में पानी
नहीं जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स पूरी तरीके से फ्लडेड हो रहे हैं। और उसका कारण क्या है कि जितने भी प्राकृतिक नाले हैं या फिर जो तालाब हैं उनके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है और वहां पर बड़ी बड़ी अवैध कॉलोनियों को तान दिया जा रहा है। आप ये बता दीजिए कि इन अवैध कॉलोनी निर्माताओं के पास में ना तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के प्रॉपर परमिशंस होती है, ना इनके पास डाइवर्जन परमिशंस होती है, ना इनके पास ड्रेनेज की प्रॉपर कोई सुविधा होती है। और जब बारिश आती है तो ये सारा पानी शहरी क्षेत्र के अंदर घुस जाता है। और ये समस्या सिर्फ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की नहीं है। पिछले 7-8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इन्हीं अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजर्स को संरक्षण दे रही है, आज मध्य प्रदेश के छोटे से छोटे जिले के अंदर ये टाउनशिप्स तन रही हैं। और जैसे ही आज देखिए स्थिति कितनी गंभीर है कि इन्हीं के विधायक को सदन के अंदर ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है। तो विपक्ष नहीं उठा रहा ना मैडम, यही तो पूछ रहा हूँ कि विपक्ष क्यों नाकाम रहता, सत्ता पक्ष को ही उठाना पड़ता है मुद्दा? नहीं, विपक्ष कमजोर है क्या? नहीं रहता है कपिल जी, विपक्ष तो निरंतर प्रश्न उठा ही रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी तो समझ में आ रही है ना कि इनकी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार कितना है। उनको भी तो अपने क्षेत्रों में जाकर वोटर्स को कुछ शक्ल दिखानी पड़ेगी ना। तो वोटर्स तो पूछेंगे कि साहब सदन के अंदर तो आप हमारी एक भी समस्या को नहीं उठा पाते हैं। हाँ। आपने देखा था प्रतिमा बागरी जी तो कैसे अमानत सड़कों का ही निरीक्षण करने निकल जाती है। तो ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो येन मेन ये सब करते रह जाते हैं। और आपसे बात कर लूं कि कानून तो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये लाया गया है, लेकिन आप इसका कड़ाई से पालन क्यों नहीं करवा पाते हैं? और सचिन जी जो कह रहे हैं, जी आप बात कर लीजिए। और जो सचिन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों में अवैध कॉलोनियां तनी हुई थी, तो सचिन जी आपकी सरकार इतनी कमजोर है कि 25 साल के अंदर उन अवैध कॉलोनियों का कुछ भी नहीं करवा पाई है। आप इन कॉलोनीज को डिमोलिश करने की बजाय उन्हें होल्ड पर डाल देते हैं। और देखिए जो बहुत सारे सवाल हो गए, आपके जवाब ले लूं तो फिर मैं प्रवेश साहब का रुख करूंगा। सचिन जी, बड़े आरोप लग रहे हैं 25 साल की सरकार में, आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 25 साल में आपने क्या किया? चलिए मान लीजिए अवैध कॉलोनियां थी, आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? क्यों आप संरक्षण दे रहे हैं बिल्डर्स को? देखिए, हमारी तरफ से कभी कोई संरक्षण नहीं दिया, मैंने बहुत स्पष्ट इस चीज को कहा है। लेकिन बहन ने स्वीकार कर लिया कि इनके टाइम में कॉलोनियां बसी थी, वो तो स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी उसको डिमोलिश नहीं कर पाई, मतलब कॉलोनी बसी थी, ये तो कंफर्म हो गया। दूसरी बात कहता हूं मैं, अभी बहन ने कहा कि इन्हीं की विधायक उठा ली। अरे सदन होता ही इसीलिए है कि वहां पे जनप्रतिनिधि चर्चा करें, अपने विषय लेकर आए, उस पर बातचीत हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष वाला उठाएगा, घेरने का विषय थोड़ी, वो तो चर्चा का स्थान है। और जब चर्चा, ठीक है, ये अलग विषय है कि विपक्ष ने उसको हंगामे का स्थान बना दिया, लेकिन जहां चर्चा की बात है तो चर्चा तो सभी दलों में होगी ना। पूर्व में भी हुई, अभी सचिन जी चर्चा हो गई, जिस प्रकार से बात करी है कि कॉलोनियों में टीएनसी नहीं है, उसकी परमिशन नहीं है, डायवर्शन की परमिशन नहीं है, अन्य कोई परमिशन नहीं। अरे नहीं है, तभी तो अवैध कॉलोनियां और तभी तो उस पर कार्य हो रहा है। जो मैंने अभी उदाहरण आपको इतने सारे गिनवाए हैं, हमने तो उन कॉलोनियों के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई की, उन बिल्डरों के ऊपर कहीं ना कहीं। समय का अभाव है, मेरा जवाब नहीं आया, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। समय का अभाव है, फिर मैं प्रवेश गौतम साहब को करूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। एक लाइन जवाब दीजिएगा। शिंपी जी कह रही हैं कि 25 साल में आपकी सरकार है, अगर जो आप नाम गिना रहे हैं खानू गांव का, ईश्वर नगर का, यहां पर अवैध कॉलोनी क्या है, तो कार्रवाई कर, सरकार आपकी भैया कार्रवाई करिए ना। वो तो ये कह रही है कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, काहे पीछे हट रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्ट इस बात को कहा था कि हम लोग जो वहां रहवासी हैं उनके हितों का भी ध्यान हमें रखना है। जो वहां ऑलरेडी बच चुके हैं, जो वहां पे जा चुके, उनकी क्या गलती थी? उनकी ये गलती थी कि एक बिल्डर ने गलत कार्य किया, जो इनका राजनीतिक प्रेशर प्राप्त बिल्डर था जिसने इस प्रकार गलत कार्य किया। हमने तो 2016 तक की जो अवैध कॉलोनियां थी उसको प्रक्रिया के तहत वैध कैसे किया जाए, आपको दिशा में जारी किया था। तो गलती उन लोगों की नहीं थी जिन लोगों ने कहीं ना कहीं वहां पे मकान थे, गलती तो उन लोगों की थी जिन्होंने इस प्रकार के अवैधानिक। वही तो कानून है ना, बिल्डर पर कार्रवाई करना, उसको जेल की सजा देना, जुर्माना लगाना, आप करिए ना। शिंपी जी तो कह रही है स्वागत है, करिए, आप सजा दीजिए, जुर्माना ठोकिए, क्यों नहीं ठोक पा रहे हैं आप? तो शिल्पी जी एक काम करें, आपके चैनल के माध्यम से अपील कर दें कि जो लोग वहां बसे हैं वो तुरंत खाली करें, वो सारे अवैध हैं और वो उनके लिए जगह जो बच चुके हैं, जो वहां पर रह रहे हैं, उनकी तो व्यवस्था सरकार करेगी ना, उनके हितों को तो सरकार ध्यान रखेगी। मेरी बहन ने बार-बार इसी बात को तो कह रहा हूँ कि उनके हितों का ध्यान रखना भी कहीं ना कहीं संवेदनशील सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग दिशा में कार्य कर रहे हैं, हम आपसे असंवेदन नहीं है, हम लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का समय का भाव है, सीधा प्रवेश करूंगा। आ रहा हूँ शिल्पी जी, आ रहा हूँ, सचिन जी आ रहा हूँ, शिल्पी जी, सचिन जी आप पर आ रहा हूँ, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं।
आरव सचिन जी, चर्चा भी समाप्त हुई है। मैं प्रवेश जी से घूम फिर के आपके पास फिर आऊंगा। क्या लगता है प्रवेश जी, जिस तरीके से आज जो सदन का माहौल जो नजर आया है, गहमा गहमी का माहौल नजर आया, कोई पहली बार नहीं है। 2024 में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर जो नजर आई थी। 19 दिसंबर की वो तारीख थी, विधानसभा का शीतकालीन सत्र था और विधायक थे बीजेपी के विष्णु खत्री साहब, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ही थे। क्या लगता है कि 3 महीने का जो समय दिया उसमें भी तस्वीर साफ होगी या 2024 की कहानी की पुनरावृत्ति होगी? कपिल जी, आपने दिसंबर 24 की बात की, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। जून 24 के भी विधानसभा सत्र में कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान पढ़िए जी। उस वक्त यानी लगभग 1.5 साल पहले, लगभग, तब भी कैलाश जी ने कहा था कि सख्त कानून ला रहे हैं। आज 1.5 साल हो गया, कोई कानून नहीं आया। फिर से कोई अभी आज शिगुफा छेड़ा है मंत्री जी ने कि सख्त कानून ला रहे हैं। 3 महीने का समय, ठीक है, 3 महीना उस समय भी जल्द कहा था, अभी भी जल्द कहा था। यही मंत्री जी हैं जिन्होंने कहा था कि ये जो अवैध कॉलोनियां हैं इनमें निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों का भी मिलीभगत होती है। ये भी रिपोर्टेड है बकायदा, आप उसको स्टेटमेंट देखेंगे मिलेगा। दरअसल सरकार अवैध कॉलोनियों के माध्यम से, जो मेरा अनुमान है, जो मेरा अनुभव है, एक तीर से 2 निशाने साधती है। पहला, सस्ते में जमीन दिला दिया। बाद में जब आवाज उठी तो आवाज उठने के बाद काम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए जो मकान बन गए हैं उनको छूट दे दी। तो कहीं ना कहीं वो उनका एक वोट बैंक भी डेवलप होता है। वो सरकार भी नहीं चाहती कि अवैध कॉलोनियों पे कार्रवाई हो। शिवराज सरकार थी, यानी बीजेपी की जब सरकार थी, तब भी ऐसा हुआ कि अवैध को वैध कर देंगे चुनाव के समय, और किया भी गया। उस समय यदि आपको याद हो कपिल जी, तो शिवराज जी ने कहा था कि हम जो जमीनें छुड़ाएंगे इन माफियाओं से, उसमें स्वराज कॉलोनियों का बसाएंगे, यानी गरीबों के लिए मकान बनवाएंगे। आज तक वो स्वराज कॉलोनियों का अता पता नहीं है। मोहन सरकार जब दिसंबर में आई, जून 24 में कैलाश जी का यही बयान आया था। जयवर्धन सिंह जी ने एक बयान जरूर दिया कि मास्टर प्लान भी इस वजह से रुका हुआ। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि संभावनाएं ऐसी दिख रही हैं कि मास्टर प्लान अवैध कॉलोनियों की वजह से होल्ड किया जाता है, क्योंकि यहाँ एक पंथ 2 काज सीधे सीधे नजर आता है। पहला, लोगों को मकान भी दे दिया और उसके बाद नेतागिरी चमकाने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए, बोले आपका मकान बचा हुआ है, हम सड़क बना देते हैं। सचिन जी, और इसके बाद जब बात आई, सचिन जी ने कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है। मैं इस पे बिल्कुल सहमत हूं। सरकार ने कई बिल्डरों पे या जो अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं उन पे FIR की हुई है। पर सवाल ये उठता है कि उस FIR के बाद अब क्या, ये सरकार अभी तक नहीं बता पा रही है। मैंने भी कुछ अधिकारियों से पूछा, बोले FIR कर दी है, जांच चल रही है। यानी जंगल में मोर नचा किसने देखा वाली कहावत कहीं ना कहीं मुझे चरितार्थ होते हुए दिख रही है कि दिखावटी FIR। उसमें भी बहुत ज्यादा प्रावधान अभी है नहीं। जुर्माने का है, 10 लाख का है शायद, जो शायद बढ़ाने का प्रस्ताव 1 करोड़ का चल रहा है। 1 करोड़ प्रस्तावित है, लेकिन वो आएगा नहीं आएगा वो समय बताएगा। लेकिन आप बताइए, एक व्यक्ति जो अवैध प्लॉटिंग करता है, 5 करोड़ रुपए उसने प्रॉफिट कमाया, तो उसको 10% या 15% पेनाल्टी देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो बिजनेस करके निकल जाता है। तो सीधी सीधी बात ये होती है कि सरकार की नीयत। और एक चीज मैं कपिल जी इसको और साफ कर देता हूं, एक गरीब व्यक्ति किसी भी जगह एक गुमटी रख के देख ले, मजाल है कि उस क्षेत्र के नेताओं की नजर से निकल जाए, नहीं बच सकता। आप गुमटी रख के देखिए, चाहे की गरीब आदमी हो, वहां कोई ना कोई नेता आसपास का पहुंच जाएगा। अधिकारी भी पहुंच जाएंगे, नगर निगम हो चाहे पंचायत हो, निचले स्तर के हो चाहे ऊपर के, पर पहुंच जाएंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी प्लॉटिंग जो होती है, भोपाल की बात की सचिन जी ने उदाहरण दिया, इत्तेफाक से उन्होंने हुजूर विधानसभा का ज्यादा उदाहरण दिया, और भी विधानसभाओं में बहुत सारे मामले हैं। पर मेरा ये कहना है कि ये जो सचिन जी कुछ कह रहे हैं, ऑडियो खोलिए जरा सचिन जी का। जी, मैंने प्रवीण गौतम जी से भी नम्र निवेदन कर रहा हूँ। मैंने ओवरऑल उदाहरण दिए कि सभी जगह पे जहां ऐसा होता है वहां पे कार्रवाई होती है। मैंने कार्रवाई के उदाहरण दिए हैं, और कार्रवाई की जब मैं उदाहरण देता हूं तो अभी माननीय प्रवीण गौतम जी ने जिस प्रकार बात की थी कि कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने सारे आपको उसके उदाहरण गिनवाए हैं। अभी आप देखिए, 23,000 एकड़ जमीन शिवराज सिंह जी की सरकार में माफियाओं से ली गई थी, उस पर कॉलोनियां कर बात हुई थी। अभी बात हुई थी कि कॉलोनियां नहीं बनी। मैं नीलगढ़ की बात अगर करता हूँ, मैं राकीगढ़ की अगर बात करता हूँ, तो निश्चित रूप से वहां पे कॉलोनियां बन रही, वहां पे गरीबों के लिए आवास बन रहे। हमारी सरकार ने तो अब ये योजना चालू करी है कि उन क्षेत्रों में हम प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम नंबर 2 शहरी में जो चालू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वो मकान वहां पे बनाए जो ऐसे लोग हैं जिनके जो 2020 तक जो रह रहे हैं और उनके पास में आवास नहीं है, वो भूमिहीन है, आवासहीन है,
उनको शासकीय पट्टे उपलब्ध करवाया और सरकार अपनी तरफ से उनको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सचिन जी वो ये पूछ रहे हैं कि जुर्माने के प्रावधान की जो जंगल में मोड़ना चाहे किसने देखा उसको तो बता दीजिए कितने का प्रावधान कर रहे हैं, क्या कानून कर रहे हैं। मैं वो भी बता देता हूँ कपिल भाई। देखिए जुर्माना जो है वो अपनी जगह उनका कहना बहुत सही है कि 5 करोड़ का हमारा 1 करोड़ दे दिए 10 लाख दे दिए कोई फर्क पड़ा, लेकिन यहाँ पे अपराध दर्ज हो रहा है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है जिसमें अभी वर्तमान में 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान 3 से 7 का है, 10 का प्रस्तावित है जी। 3 से 7 वर्ष का अभी जो वर्तमान में कानून उसमें 3 से 7 साल का है, लेकिन प्रस्तावित जो है 10 साल का करने की बात सामने आ रही है। प्रस्तावित है वो जी प्रस्तावित। तो निश्चित रूप से उस पर सजा का भी प्रावधान है, उसमें जमीन जब्ती का भी प्रावधान है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे जमा करके और वो व्यक्ति फ्री होकर वहां से निकल जाएगा, जिसने अपराध किया है उसको सजा भी मिलेगी, ये सुनिश्चित करना प्रवेश जी कुछ कह रहे हैं जी, प्रवेश जी प्रतिबद्धता है जी। मैं एक उदाहरण ढूंढ रहा हूं ऐसे किसी एक बिल्डर का संपूर्ण मध्य प्रदेश में, आप बता दे जिसको सजा हुई हो, मेरी भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। एक उदाहरण बहुत मिल जाएंगे प्रवेश भाई, अगर हम सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। वर्तमान में मेरे दिमाग में, क्योंकि आपके दिमाग में एकदम नहीं आया तो मेरे भी दिमाग में एकदम नहीं है कि किसी का नाम लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, लेकिन जब हम उसको ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आ जाएंगे। और ये होती है प्रक्रिया जो कहीं ना कहीं न्यायालयीन प्रक्रिया है, उसके तहत कार्य होते हैं। सरकार का कार्य है रिपोर्ट प्रस्तुत करना, न्यायालय क्या कार्य करता है न्यायालय बताता। सिंपी जी यहाँ पर प्रवेश जी ने बात कही, सचिन जी ने भी सफाई दिया। अब अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, हालांकि प्रवेश जी के पास भी आऊंगा थोड़ी देर के लिए। 3 महीने बाद एक कठोर कानून आने वाला है जिसमें अगर अवैध बिल्डिंग करने वाले लोग हैं उनको 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। प्रावधान से खुश नजर आ रही है सिंपी जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को अगर आता है तो? कपिल जी हम तो एक और कठोर कानून का इंतजार कर रहे हैं और हम तो उसका स्वागत करते हैं। और वो भी बात कौन कर रहे हैं? नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनके नाक के नीचे भागीरथपुरा में 2 साल तक एक ड्रेनेज का टेंडर नहीं हो पाता है। बहुत अच्छी बात है अगर वो लेकर आ रहे हैं कड़ा कानून और अगर अवैध कॉलोनियों के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाती है। और जैसा आदरणीय प्रवेश गौतम जी पूछ रहे थे, हम भी चाहते हैं सचिन जी ये जरूर बताएं कि कौन से बिल्डर के ऊपर कार्रवाई हुई है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होती है ये उसी का कारण है कि महानगरों से या बड़े मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों से उठकर आज अवैध कॉलोनियां छोटे छोटे जिलों के अंदर आ चुकी है सचिन जी, क्योंकि ये बहुत मुनाफे का धंधा बन गया है। क्या आपका जो जिला प्रशासन है या नगरीय प्रशासन है उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है? लेकिन बड़े बड़े सूटकेसेस पहुंच जाते हैं, इसीलिए वो आंखें मूंद के बैठ जाते हैं। सचिन जी मैं अपनी बहन से ये निवेदन कर रहा हूँ, ये देखिए किसके ऊपर कार्रवाई होती है, न्यायिक प्रक्रिया। हमने हमारा कार्य कर दिया कि हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करी, अब उस पर किसको सजा हो रही नहीं हो रही ये हम न्यायालय नहीं है। दूसरी बात पे मैं आता हूँ कि हमने कभी भी किसी को प्रश्रय देने का कार्य नहीं करा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। देखिए FIR दर्ज, आप आपकी सरकार में कोई FIR नहीं बता पाएंगे। मैंने 23,000 हेक्टेयर जमीन बताई जो माननीय शिवराज जी के समय खुली हुई थी, उसके अलावा हमने सचिन जी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ना देश भर से धरपकड़ लेते हैं, आधी रात को भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको कार्रवाई करने के लिए क्रिमिनल्स नहीं मिलते, आपको कार्रवाई करने के लिए कॉलोनाइजर्स नहीं मिलते। नोटबंदी की प्रक्रिया तो आप मिनटों में करवा देते हैं, लेकिन जहां पर भू माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात होती है या अवैध कॉलोनाइजर्स पे काम करने की बात होती है ना, तो आप कहते हैं कि न्यायालय में प्रकरण सब जुडिस है। जब हम भागीरथपुरा में प्रश्न करते तो आप कहते हैं न्यायालय में प्रकरण ये जुडिस है। लेकिन समस्या ये है कि आप संवैधानिक रूप से कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहते, इसीलिए प्रकरण न्यायालयों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हम लोग ये कार्य करते हैं कि गरीबों को उनका आवास मिले, उस दिशा में हम लोग। चलिए यही आशा हम करते हैं सचिन जी के गरीबों को उनका आवास मिले और जो मलाई खाने वाले लोग हैं उनको जो है सलाखों के पीछे भेजा जाए। अंतिम प्रतिक्रिया प्रवेश जी आपसे चाहूंगा, जैसे कि आप जो कानून की बात कर रहे हैं कैलाश विजय साहब, आप सहमत नजर नहीं है। आपने कहा कि अगर जंगल में मोड़ना चाहे किसने लिखा, तो वैकल्पिक तौर पर अगर आपसे सुझाव लिया तो ऐसे कौन से कानून होने चाहिए, ऐसे कौन सी चीजें होनी चाहिए ताकि अवैध कॉलोनियों पर, अवैध प्लॉटिंग पर बेधड़ से जो है रोक लगाई जा सके? इसके लिए क्या वैकल्पिक उपाय होना चाहिए सजेशन के तौर पर? कपिल जी, जन सुनवाई में शिकायतों को आप चेक कर लें, आपको दिख जाएगा कि कितनी अवैध कॉलोनियों की शिकायतें पहुंचती हैं और उस पर कार्रवाई कितनी होती है। पहला, सर नीचे के अधिकारी वाकई में काम नहीं करते, हकीकत है, मैं इसको आंखों से देखा। दूसरा, यही सरकार का राजस्व विभाग है जो रजिस्ट्री करता है। सवाल ये उठता है कि जहां पे TNCP नहीं है वहां पे नगर निगम बिल्डिंग परमिशन जारी कर देता है, पंचायतों में तो और ज्यादा है। उसके बाद वो रजिस्ट्री हो रही है तो कैसे हो रही है? सरकार की नाक के नीचे हो रही। मैंने शुरू में कहा था कि ये एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा है। सस्ती जमीन दे देना और शायद हो सकता है उनमें कुछ नेताओं के अधिकारियों की मिली भगत में जमीन खरीद भी लेना, बाद में उसको वैध घोषित करवा देना और जनता के सामने ये कहना कि देखिए हमने आपका मकान बचा लिया, आप हमें वोट दीजिए। यानी कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है, आपकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। सरकार की मंशा यदि कार्रवाई करने की है तो सबसे पहले
कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्री पे रोक लगा दीजिए, फिर देखिए कि कैसे ये अवैध प्लॉटिंग आगे पनपती है। बिल्कुल नहीं पनप पाएगी। और उस क्षेत्र के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भी हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, उन पे कार्रवाई कब होगी? कैलाश जी का ये स्टेटमेंट था। और हरदीप सिंह डंग है शायद बीजेपी के विधायक, जून 24 में उनका सवाल था यही अवैध कॉलोनियों को लेके। इसके जवाब में कैलाश विजयवर्गीय जी ने तब भी कहा था कानून बना रहे हैं। आज 1.5 साल होने को आ गए, आज फिर एक शिगुफा दिया, 3 महीने में ला रहे हैं। अब वो जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग कानून है उस पर क्या कार्रवाई हुई, इस पे आपको बताना चाहिए। दूसरा, रजिस्ट्री, मैंने फिर कहा, रजिस्ट्री पे आप जिस दिन रोक लगा देंगे, अवैध कॉलोनियां पनपना अपने आप बंद हो जाएंगी। पर सरकार चाहती है, जो मुझे लगता है, वोट बैंक की राजनीति करना। और जब तक वोट बैंक प्राथमिकता में होगा तब तक नीतिगत जनहित के निर्णय लेने में समस्याएं जरूर आएंगी। ये मेरा निजी अनुभव है और मैंने बहुत बारीक से देखा है। जब मैं किसी अधिकारी के पास जाता हूं तो कहता है, अरे यार वहां के नेताजी नाराज हो जाएंगे, पहले उनसे पूछना पड़ेगा। ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको कपिल जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, सुना है, सामने बैठा था। और जब नेताजी के पास जाओ, अरे यार वो वोट बैंक है, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, गरीब आदमी, जैसा कि बताया गया कि उसने पैसा लगा दिया, मकान अब कहां जाएगा। सवाल ये नहीं उसका मकान तोड़िए, सवाल ये है कि वो मकान बना क्यों। बिल्कुल, सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही है। और जिस दिन रजिस्ट्री पर रोक लग गई और जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में जो अवैध प्लॉटिंग और शिकायत आ रही ना, इसके आंकड़े जिस दिन सामने आ गए, बिल्कुल, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सरकार की मंशा सामने आ जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो विधानसभा में आज के मुद्दे को लेकर जो तमाम प्रकार के सवाल के निशान खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि अगर अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगानी है तो फिर रजिस्ट्री क्यों, रजिस्ट्रियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए प्रवेश गौतम जी आपका, शिंपी जी आपका, साथ ही सचिन जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज विधानसभा के पटल पर जो है अवैध कॉलोनियों का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। सत्ता पक्ष की विधायक रीति पाठक ने मामले को उठाया, उस पर तड़का लगाया जयवर्धन सिंह, जो कि कांग्रेस के विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, और जवाब दिया कैलाश विजय साहब ने, शहरी विकास मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि 3 महीने का जो है मसौदा तैयार कर लिया गया है, 3 महीने के बाद इस पर कठिन कानून लाया जाएगा, प्रावधान लाया जाएगा, ताकि अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन सवाल वही, जून 2024, दिसंबर 2024, और बात की जाए आज 27 फरवरी 2026, क्या कानून वाकई बन पाएगा या तारीख पे तारीख है? तो आज की बहस में मुद्दा सिर्फ अवैध कॉलोनियों का नहीं था, बल्कि मुद्दा था भरोसे का। भरोसे उस सिस्टम पर जिसने सालों तक कॉलोनियां बसती थी, बिजली पानी के लिए कनेक्शन दिए, रजिस्ट्री होने दी, और अब कह रहा है सब अवैध है। सरकार सख्त कानून लाने की बात कह रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कानून अतीत की गलती से सुधरेगा या फिर सिर्फ भविष्य की चेतावनी बनेगा। अब देखना यह है सरकार उस सपने की रक्षा कैसे करेगी या सियासत की इमारत ऊंची करेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।